नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली सामान्य हिंदी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हम लोग का चैप्टर है वह है अलंकार। आज हम सब अलंकार चैप्टर से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप सामान्य हिंदी का क्यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका 20 में से जितना भी प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जो बता दीजिएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इससे बताइए। देखिए, प्रश्न दिया है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। बताइए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा होता है कि रूपक होता है कि उत्प्रेक्षा होता है कि भ्रांतिमान होता है? तो देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो चलिए हम सब देख लेते हैं सबसे पहले कि अलंकार कहा किसे जाता है। तो देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण होता है। तो जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, इससे आप याद रखिएगा। और देखिए, अलंकार के कुल 2 भेद होते हैं। तो देखिए, पहला जो भेद है वह होता है शब्दालंकार, दूसरा जो भेद है वह जो है अर्थालंकार। तो इतना आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, आपसे बताइए कि देखिए यह जो दिया है यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बताइए, इस वाक्य में साधारण धर्म है, सुंदरता है कि के समान है कि चंद्रमा है कि मुख है? तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए, यह जो वाक्य दिया है उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में जो साधारण धर्म है वह सुंदरता है। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए असंख्य कृति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी में अलंकार है। बताइए, यह जो दिया है एक पंक्ति दिया, असंख्य कृति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी में कौन सा अलंकार होगा? बताइए, रूपक अलंकार होगा कि श्लेष अलंकार होगा कि यमक अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा? बताइए। देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार होगा, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, चौथा प्रश्न है, बताइए यह एक पंक्ति दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, अलंकार है। बताइए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है कि यमक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, जो अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखिए, 4 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सब देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार उसे कहा जाता है जहाँ पर देखिए समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो उसे जो है अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो याद रखिए, जैसे यहाँ पर देखिए चार चंद्र की चंचल किरणें, देखिए च च च, यानी चार में भी च, चंद्र में भी च और चंचल में भी च, देखिए आ रहा है, यानी उसे ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है, बताइए लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके?
में अलंकार है। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा कि यमक अलंकार होगा कि अनुप्रास होगा कि रूपक होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। तो देखिए इसमें जो अलंकार होगा यमक अलंकार होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम सब देख लेते हैं यमक अलंकार कहा किसे जाता है। तो देखिए जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। तो देखिए इसमें जो होगा यहाँ पर देखिए लाल चेहरा है। देखिए एक जो यहाँ पर देखिए रंग दिया चेहरा, फिर देखिए लाल किसके, यहाँ देखिए इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है। बताइए मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। बताइए रूपक अलंकार होगा इसमें कि उपमा अलंकार होगा कि दृष्टांत होगा कि श्लेष होगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए यह जो अलंकार होगा इसमें इस पंक्ति में उपमा अलंकार होगा मुख मयंक सम मंजू मनोहर में। तो चलिए हम सब देख लेते हैं कि उपमा अलंकार कहा किसे जाता है। तो देखिए जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए वहीं पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आपके सामने दिया है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है। बताइए हरिपद कोमल कमल से में अलंकार है। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कि मानवीकरण होगा कि श्लेष होगा। तो देखिए 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए हरिपद कोमल कमल से में जो अलंकार होगा उपमा अलंकार होगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। पीछे हम सब उपमा अलंकार के बारे में पढ़े हैं उदाहरण नंबर 6 में। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है। बताइए उपमा है कि मानवीकरण है कि उत्प्रेक्षा है कि यमक है। तो देखिए 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो यमक दिया है यह शब्दालंकार है। तो 8 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 9 है। देखिए प्रश्न दिया है रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोय बोर उरियारे लगे बढ़े अंधेरो होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बताइए श्लेष अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि यमक अलंकार है। तो देखिए यह जो पंक्ति दिया है इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो चलिए हम सब देख लेते हैं श्लेष अलंकार कहा किसे जाता है। तो देखिए श्लेष अलंकार उसे कहा जाता है जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न दिया है कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जान सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बताइए पुनरुक्ति है कि श्लेष है कि रूपक है कि यमक है। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह जो पंक्ति दिया इसमें यमक अलंकार होगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है। बताइए जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए मैंने पीछे आपको बता दिया है कि यह कौन अलंकार का उदाहरण है। तो बताइए अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है
कि रूपक अलंकार होता है, कि यमक होता है, कि उपमा होता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यमक अलंकार होता है जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, याद रखिएगा। अगला आपसे बताइए प्रश्न नंबर 12 है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ बताइए अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है कि श्लेष अलंकार होता है, कि रूपक होता है, कि अनुप्रास होता है। देखिए इसे भी मैंने पीछे बता दिया है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आप यूपी स्पेशल जीके का भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मैंने 1000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। इसलिए यदि आप यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आप सामान्य हिंदी और यूपी स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट जरूर करें। अगला प्रश्न आपसे बताए प्रश्न नंबर 13। देखिए एक पंक्ति दिया है, पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए उत्प्रेक्षा है, कि उपमा है, कि श्लेष है, कि रूपक है। बताइए। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में जो अलंकार का प्रयोग हुआ है उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। पीछे हम सब उपमा अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा उपमा अलंकार किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे बताइए। देखिए प्रश्न नंबर 14 है, कै कै कारण रोवै बाला, जनु टूटै मोती न कै माला, में अलंकार है। बताइए उत्प्रेक्षा है, कि रूपक है, कि उपमा है, कि अतिशयोक्ति है। तो देखिए यह जो पंक्ति है इसमें जो अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए प्रश्न नंबर 15 है। देखिए एक पंक्ति दिया है, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, में अलंकार है। बताइए श्लेष अलंकार है, कि अनुप्रास अलंकार है, कि यमक अलंकार है, कि रूपक अलंकार है। देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए यह जो प्रश्न है यूपी SSC, देखिए यह जो प्रश्न है लेखपाल में पूछा गया 2015 में, यह लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए प्रश्न नंबर 16 है। देखिए यह एक पंक्ति दिया है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, में अलंकार है। बताइए लाटानुप्रास है, कि श्रेत्यानुप्रास है, कि छेकानुप्रास है, कि वृत्त्यानुप्रास है। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह जो यहाँ पर देखिए दिया है पंक्ति इसमें जो होगा लाटानुप्रास होगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको इस पंक्ति का अर्थ भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए यह जो दिया है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसका जो अर्थ होता है देखिए यहाँ पर देखिए जो इसका अर्थ होगा, पुत्र यदि सपूत हो तो धन एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह स्वयं ही कमा लेगा, और यदि पुत्र कपूत है तो भी धन के संचय की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह सारे धन को नष्ट कर देगा। तो देखिए यही इसका अर्थ होता है। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाटानुप्रास। देखिए यह जो है यह अनुप्रास अलंकार का ही भेद है, लाटानुप्रास। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 17 है, हरिमुख मानो मधुर मयंक, में अलंकार है। बताइए अतिशयोक्ति अलंकार होगा, कि रूपक अलंकार होगा, कि उत्प्रेक्षा होगा, कि यमक होगा। देखिए 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हरिमुख मानो मधुर मयंक में जो अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताए प्रश्न नंबर 18 है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, में अलंकार है। बताइए यमक अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि उपमा अलंकार है, कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है, यह कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। देखिए यहाँ पहले बेनी कवि का नाम है, दूसरा जो बेनी होता है दिया है उसका जो अर्थ होता है चोटी होता है। तो यहाँ पर देखिए यमक अलंकार किसे कहा जाता है, पीछे मैंने बता दिया है। तो देखिए यह जो पंक्ति है यमक अलंकार का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न आपसे बताए प्रश्न नंबर 19 देखिए यह दिया है, जहाँ छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ पर अलंकार होगा। बताइए यमक अलंकार होगा कि लाटानुप्रास होगा कि अनत्यानुप्रास होगा, कुछ प्रेक्षक होगा, बताइए। देखिए 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जहाँ छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ पर अनत्यानुप्रास होता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए प्रश्न नंबर 20 है। देखिए यह दिया प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार। देखिए पंक्ति दिया है, फूले कास सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, उपमा होगा कि उत्प्रेक्षा होगा कि रूपक होगा कि श्लेष होगा। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यह जो पंक्ति दिया है, फूले कास सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप डेली सामान हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद जय भारत।